These are the least to most popular YouTube shows created by YouTubers. स्टार्ट करते हैं अभी तक के सबसे कम पसंद किए जाने वाले शो गेस द इम्पोस्टर से, which has been created by रचित रो। इस शो को रचित यादव, जो अपनी गेमिंग और स्ट्रीमिंग कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, AKA रचित रो ने 18 अक्टूबर 2024 को अपने YouTube चैनल पर रिलीज किया, जहां उनके 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एंड एज यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉटन एन आइडिया फ्रॉम द नेम ऑफ द शो गेस द इम्पोस्टर, जहां रचित एंड हिज पैनल विल एलिमिनेट द इम्पोस्टर एंड कैच द रियल पर्सन। उन्हें सिर्फ ये पता होगा कि रियल पर्सन का प्रोफेशन क्या है और इसके बेसिस पर वो अपनी क्वेरीज सर आपका मोबाइल कौन सा है और उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दे विल हैव टू फिगर आउट हु द रियल पर्सन इज। और अगर पैनल ने एक पर्सन को लास्ट तक सेव किया और वो सच में रियल पर्सन होता है, इट मींस दे हैव वॉन द गेम। क्या आप रियल में पुलिसमैन है कि नहीं? अभी गेम खत्म हो गया, गेम खत्म हो गया। अभी आप बता सकते हो, अगर आप नहीं हो तो फिर रियल वाला आ जाए। Oh, yes. बोला था मैंने। But if you are watching this show for the first time, you will feel like you have seen this format somewhere before. इस शो का फॉर्मेट काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है फॉरेन यूट्यूबर्स के गेस द इम्पोस्टर वीडियोस से। And of course, instead of being a video format, this is in the form of a show following a series format. इस शो के अब तक 2 एपिसोड्स आउट हो चुके हैं, जिसमें काफी सारे वेल नोन यूट्यूबर्स ने अपीयरेंस दिया एज अ गेस्ट। बट फर्स्ट एपिसोड को काफी एवरेज रिस्पॉन्स मिला और सेकेंड एपिसोड ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया in terms of views. And in the feedback, the audience suggested improving the show's production quality. Please provide them chair to sit and water bottle to drink. They all are older than you, so please guys respect them. And also demanded that Lakshya Chaudhary, who is a roaster and appeared as a guest in the first episode, be the made co-host of the show. You should have Lakshya Chaudhary as a permanent guest because he was so good at asking questions. And even more than 6 million subscribers होने के बाद भी और उनके दोनों एपिसोड्स के व्यूज को कंबाइन करने पर भी गेस द इम्पोस्टर शो के 1 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं करते। बट आई थिंक स्प्लिट वर्सेस स्टील शो का हर एपिसोड ऑडियंस को थोड़ा ज्यादा ही पसंद आ रहा है, जिसे रिलीज किया है अभिषेक मल्हान ने अपने यूट्यूब चैनल फुकरा इंसान पर, जो कि अपने चैनल पर काफी सारे इंटरेस्टिंग चैलेंजेस वीडियोस क्रिएट करने के लिए तो पॉपुलर है ही, बट वो ब्लो अप हुए बिग बॉस शो में जाने के बाद। एंड एज रिजल्ट उनके 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एंड उनके 11 मिलियन की ऑडियंस ने उनके फर्स्ट एपिसोड को काफी ज्यादा पसंद किया, जहां उनके फर्स्ट एपिसोड पे ही 5.7 मिलियन व्यूज हैं। दिस शो हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इट्स लाइक अ गेम जिसमें 2 राउंड्स होंगे और इसे खेलेंगे 2 कंटेस्टेंट्स। राउंड 1 में कंटेस्टेंट के सामने 10 बॉल्स होंगी, जिसमें से 6 प्राइज बॉल होंगे और 4 किलर बॉल्स। कंटेस्टेंट ए जो भी बॉल चूज करेगा वो डम होगा और कंटेस्टेंट बी जो भी बॉल चूज करेगा वो प्राइज मनी में ऐड हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द राउंड 1 जो भी कैश प्राइज बनता है दैट विल बी देयर फाइनल कैश प्राइज। बट रियल ट्विस्ट तो राउंड 2 में आता है, जो इस गेम को और इंटरेस्टिंग एंड ब्रेथ टेकिंग बना देता है। राउंड 2 में कंटेस्टेंट्स के सामने 2 बॉल्स होंगी, स्प्लिट एंड स्टील, वेयर दे विल हैव टू चूज one ball between split and steal without telling each other. If दोनों ने split ball चूज की तो प्राइज मनी दोनों कंटेस्टेंट के बीच इक्वली स्प्लिट हो जाएगी, और अगर दोनों ने स्टील बॉल चूज की तो दोनों को प्राइज मनी नहीं मिलेगी। बट अगर एक ने स्प्लिट और दूसरे ने स्टील बॉल चूज की, देन द एंटायर प्राइज मनी विल गो टू द वन हु चूजेस द स्टील बॉल। बाय द वे, ये शो इंस्पायर्ड है गोल्डन बॉल टीवी शो से, जिसके 2 सीजन्स और दोनों सीजन्स में टोटल 30 एपिसोड्स रिलीज हुए थे 2007 से 2008 तक, जिसे होस्ट किया था जेस्पर कैरॉट ने। और फुकरा इंसान के शो स्प्लिट वर्सेस स्टील के 3 एपिसोड्स आउट्स हुए हैं और हर एपिसोड्स पे अच्छे खासे व्यूज भी आए हैं, और सभी एपिसोड्स के व्यूज कंबाइन करने पर 14 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। एंड सिर्फ 3 एपिसोड से ही इस शो ने काफी डिसेंट पॉपुलैरिटी अचीव कर ली है। बट द एस्केप रूम नाम के इस यूट्यूब शो ने सिर्फ 2 एपिसोड से स्प्लिट वर्सेस स्टील शो से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। दिस शो हैज बीन मेड बाय हर्ष गुजराल, हु इज अ वेरी पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन, जिनके यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 3 मिलियन की ऑडियंस है, और इस चैनल पे ही उन्होंने अपना शो भी रिलीज किया। इस शो का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है। शो में 2 होस्ट हैं, एस्केप होस्ट अभिषेक वालिया एंड एस्केप मास्टर हर्ष गुजराल, जहां इस शो में कंटेस्टेंट्स कन्फेशन बॉक्स में अपने सिंस कन्फेस करते हैं विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी। Oh master, I've sinned. Oh master, I have sinned. Okay, what have you said and what is your name? जहां पैनल में बैठे जजेस क्वेश्चंस और डिटेल्स पूछते हैं अबाउट देयर सिंस। उनके सिंस के बेसिस पर या तो कंटेस्टेंट्स को नर्क या फिर स्वर्ग भेजा जाता है, और लास्ट में डिसाइड किया जाता है कि कौन होगा विनर, जिसमें ऑडियंस भी इन्वॉल्व होती है। So we start with, I think we start with first. नहीं, सर एक बार हुट करिए। जो जाते थे क्या बात है सर। नमिता के लिए एक बार, निमिता शिव और मेरी अंजलि के लिए। अंजलि हम जीत गए। इन शॉर्ट शो में काफी फनी, रोस्टिंग और ऑकवर्ड मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, जो शो को काफी एंटरटेनिंग बनाता है। भाभी मान गए।
अब तुझे बूंदी लेने की कोई आपका सिर्फ डिवोर्स का यही रीजन है कि वो सेक्स नहीं करते ज्यादा? नहीं, वो साइको है बेसिकली। उसने अपने पापा को देख लिया था कुछ करते हुए कंस्ट्रक्शन साइट से। तुम्हारे पापा ठीक है, इनके लेबर में लगे हुए हैं। ओवरऑल शो का फॉर्मेट काफी ह्यूमरस है। इस शो का इंस्पिरेशन आप बोल सकते हो थिंग्स यू कैन से शो को, बिकॉज इस शो का फॉर्मेट भी काफी सिमिलर है द एस्केप रूम शो से, जहाँ कंटेस्टेंट्स अपनी लाइफ के सीक्रेट्स, रियल लाइफ सिचुएशंस, ऑफिस के ऑकवर्ड मोमेंट्स ये सब शेयर करते थे और इसी को शो में दिखाया जाता था। द एस्केप रूम शो के अभी तक सिर्फ 2 एपिसोड्स आउट हुए हैं और दोनों एपिसोड्स को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फर्स्ट एपिसोड को ऑलमोस्ट 7 मिलियन और सेकंड एपिसोड को 5 मिलियन व्यूज आए हैं। बट किसी भी शो के सिर्फ इनिशियल एपिसोड्स की सक्सेस को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये शो आगे भी ऑडियंस को पसंद आता रहेगा। बट लफड़ा सेंट्रल नाम के इस शो ने अपना फर्स्ट सीजन कंप्लीट भी कर लिया और ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। महेश केशवाला जिन्होंने ये शो बनाया, जिनको ऑडियंस उनके फैमिली फ्रेंडली रोस्ट के लिए काफी पसंद करती है, ये शो महेश ने अपने यूट्यूब चैनल थगेस पर रिलीज किया। लफड़ा सेंट्रल का फर्स्ट एपिसोड 31 मार्च 2024 को अपलोड हुआ था एंड जैसा इस शो का नाम है वैसा ही शो का फॉर्मेट भी, जिसमें काफी सारे कंट्रोवर्शियल इंटरनेट पर्सनैलिटीज आते हैं जिनके या तो पास में कंट्रोवर्सीज हो रखी हैं या फिर करंट टाइम में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है। और इस शो के कुछ सेगमेंट्स के थ्रू लाइक एलिगेशन सेगमेंट, जिसपे गेस्ट पे जो एलिगेशंस ऑडियंस ने लगाए हैं उसके आंसर्स उनसे पूछे जाते हैं। UK07 रेंट पे गाड़ियां लेता है, खुद की नहीं होती। सो एक ऐप होती है एम परिवहन ऐप या कोई सी भी गवर्नमेंट की अलॉटेड ऐप, उन पर आप जाकर के ना गाड़ी के नंबर से आप चेक कर सकते हो हु इज द ऑथेंटिक ओनर ऑफ द व्हीकल, राइट। जितनी भी बाइकों के मैंने नाम या गाड़ियों के नाम लिए, दैट इज ऑल रजिस्टर्ड अपॉन माय नेम। तो शोरूम मैं खुद से अपने नाम पर रेंट कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, सो नहीं लेते रेंट, नहीं लेते। और ऐसे ही कुछ और सेगमेंट्स के थ्रू उन पे लगे एलिगेशंस पे उन्हें क्लैरिफिकेशन देना होता है और काफी एंटरटेनिंग एंड फन मोमेंट्स क्रिएट होती हैं जिसे ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद करती है। इस शो का फर्स्ट सीजन तो कंप्लीट हो चुका है जिसके 10 एपिसोड्स आउट हुए हैं, जिसमें काफी सारे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था एंड लफड़ा सेंट्रल के हर एपिसोड को एवरेज 1 मिलियन व्यूज मिले थे, व्हिच इज क्वाइट गुड। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंस्पिरेशन ऑफ दिस शो, आई कुडंट फाइंड एनी शो दैट सीम्स इंस्पायर्ड बाय, बट यस, सम सेगमेंट्स यू कैन से आर इंस्पायर्ड। इफ यू नो एनी शो that this one seems inspired by, then let me know in the comments। बट जहाँ कुछ यूट्यूबर्स एक सक्सेसफुल शो नहीं बना पा रहे हैं, वहाँ थगेश ने ना सिर्फ 2 सक्सेसफुल शोज बनाए बल्कि उनका फर्स्ट सीजन कंप्लीट भी किया। यस, लफड़ा सेंट्रल शो से भी पहले थगेश ने एक और हिट शो जो लफड़ा सेंट्रल से भी ज्यादा बड़ा हिट था, द थगेश शो, रिलीज कर चुके हैं। इस शो पे मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स को एज ए गेस्ट बुलाया जाता है जहाँ उनसे काफी सारे इंगेजिंग और फन फील्ड इंटरव्यूज लिए जाते हैं। शो में काफी सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक मीम सेगमेंट जिसमें गेस्ट को उनके ऊपर बनाए गए मीम्स दिखाए जाते हैं जो कि शो की टीम ने केयरफुली प्रिपेयर किया होता है। गेस्ट का रिएक्शन कैप्चर किया जाता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है। एक और सेगमेंट थग लाइफ या सैवेज सेगमेंट, जिसमें गेस्ट अपनी लाइफ की कुछ मेमोरेबल थग मोमेंट शेयर करते हैं या फिर कोई भी बोल्ड या एक्साइटिंग स्टोरी जो उनकी लाइफ में हुई है। ये सेगमेंट गेस्ट की पर्सनल साइड को दिखाता है और ऑडियंस को उनके साथ कनेक्ट करने का मौका देता है। और फिर गेम सेगमेंट होता है जिसमें गेस्ट फन और लाइट हार्टेड गेम खेलते हैं। ये उनको रिलैक्स और प्लेफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपना कॉम्पिटिटिव साइड भी दिखाते हैं। इन सेगमेंट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन शो को एंगेजिंग, एंटरटेनिंग और बैलेंस बनाता है, जिसमें ह्यूमर्स, पर्सनल स्टोरीज और फन कंपटीशन का एक अच्छा ब्लेंड होता है। एंड एज आई मेंशन्ड, द थगेश शो का फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो चुका है जिसके 10 एपिसोड्स आउट हुए हैं और इस शो में काफी सारे बिग यूट्यूबर्स दिखाई दिए थे। जब इतने सारे वेल नोन और रिस्पेक्टेड यूट्यूबर्स फर्स्ट सीजन में ऑडियंस को देखने को मिले तो नेचुरली ऑडियंस के माइंड में इस शो के लिए एक्सपेक्टेशन काफी हाई सेट हो गई थी और थगेश इस बात को अच्छे से समझता है और इसीलिए अपने सीजन के फर्स्ट गेस्ट के रूप में जहां उसने SRK ऑफ यूट्यूब भुवन बाम को बुलाया था, वैसे ही सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में उसने सलमान खान ऑफ यूट्यूब आशीष चंचलानी को बुलाया, जिसके एपिसोड पर 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट शो को बीट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि ये शो वन साइडेडली इंडियन यूट्यूब पर डोमिनेट कर रहा है। इस शो को बनाया समय रायना ने, जो एक पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन है और अपनी डार्क एंड अनसेंसर्ड कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। और जब से उन्होंने ये शो बनाया है, उनकी और उनकी शो की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो गई है। शो का फॉर्मेट काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग भी है। पार्टिसिपेंट्स के पास 90 सेकंड्स होते हैं अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और परफॉर्मेंस के पहले उनको खुद को स्कोर देना होता है 10 में से। परफॉर्मेंस देखने के बाद जजेस भी स्कोर करते हैं और अगर जजेस का एवरेज स्कोर वो निकलता है जो पार्टिसिपेंट ने खुद को स्कोर दिया था परफॉर्मेंस से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाता है और विनर को उस दिन के शो की टिकट सेल का पूरा पैसा मिलता है। शो के पहले एपिसोड को इतना ज्यादा क्रेजी रिस्पॉन्स मिला कि अभी तक उस पर 22
मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इस शो के अभी तक 12 एपिसोड्स आ चुके हैं और एवरेज व्यूज हर एपिसोड के 20 मिलियन है। एंड ऑल्सो शो के लॉन्च होने के बाद समय रैना के चैनल पर सब्सक्राइबर्स काउंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली। राइट नाउ उनके चैनल पर ऑलमोस्ट 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स भी समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो को अपने प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए काफी बड़े बड़े अमाउंट्स देने को रेडी हैं। इस शो में जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ी ही है, लेकिन गेस्ट जजेस को भी काफी एक्सपोजर मिल गया है। जैसे कि महेश सिंह, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो शो के 4th एपिसोड में गेस्ट जज के रूप में आए थे, उनका ये डायलॉग काफी वायरल हुआ। कोई अपनी एज का अरे यार बकचोदी नहीं करो यार, फालतू की लिखो 98 और ऑडियंस ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया। इसके अलावा एज अ गेस्ट शो में काफी सारे फेमस यूट्यूबर्स, कॉमेडियंस, रैपर्स और बॉलीवुड स्टार्स भी आ चुके हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट के अब तक सिर्फ 12 एपिसोड्स ने 325 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया है और पर एपिसोड्स एवरेज व्यूज 20 मिलियन आ रहे हैं, जो कि इस शो के इंस्पिरेशन अमेरिकन शो किल टोनी से भी ज्यादा है। किल टोनी जिसे 2013 में बनाया था कि हर एपिसोड को एवरेज 2 मिलियन व्यूज मिलते हैं, बट अगर हम देखें इंडियाज गॉट टैलेंट शो को तो ये 10x ज्यादा पॉपुलर हो गया है और ये शो अपनी इंस्पिरेशन शो किल टोनी से भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। सो विच शो डू यू थिंक स्टैंड आउट द मोस्ट? लेट मी नो इन द कमेंट्स।